ईएमआई में कमी का इंतजार कर रहे लोगों की ये मुराद फिलहाल पूरी नहीं होगी। दरअसल 6 से 8 फरवरी को होने वाली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में ब्याज दरों में लगातार छठी बार कोई बदलाव न किए जाने का अनुमान है। फिलहाल रेपो रेट 6.5% पर है और ये 8 फरवरी 2023 को 25 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी के बाद से एक साल से इसी स्तर पर बना हुआ है। और रिटेल महंगाई दर को 4% के लक्ष्य के करीब लाने के लिए इसमें कोई कमी नहीं किए जाने के आसार हैं। इसके पहले अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने भी बेंचमार्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया था। वहां पर भी अब ब्याज दरों को 5.25 से 5.5% पर बरकरार रखा गया था, जबकि मार्केट का अनुमान था कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक इस साल मार्च से ब्याज दरों में कटौती शुरू कर सकता है। भारत में ब्याज दरों में कमी होने के आसार इसलिए भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर दिसंबर में महंगाई दर 4 महीने के उच्चतम स्तर 5.69% पर पहुंच गई थी। दालों, मसालों, फलों और सब्जियों जैसे खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों की वजह से ये बढ़ोतरी हुई थी। ये दर वैसे तो आरबीआई की 2 से 6% रेंज के अंदर है, लेकिन 4% के लक्ष्य से अभी भी ज्यादा है। आरबीआई के अनुमानों की बात करें तो पिछली समीक्षा में कहा गया था कि अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में महंगाई दर 5.6% और जनवरी-मार्च तिमाही में 5.2% पर रह सकती है। ऐसे में गोल्डमैन सैच्स ने रेपो रेट में कमी का अनुमान खारिज करते हुए भरोसा जताया है कि भारत अपनी ग्रोथ की रफ्तार को बरकरार रखेगा। 2023-24 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 7% रखा है। वहीं वित्त मंत्रालय की हालिया समीक्षा के मुताबिक देश आने वाले वर्षों में 7% से ज्यादा गति से ग्रोथ दर्ज करेगा और अगले 3 साल में ये $5 ट्रिलियन के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई के लंबे समय से 50 के ऊपर बने रहने से भी गोल्डमैन सैच्स ने भारत में निवेश की रफ्तार जारी रहने का भरोसा जताया है। लेकिन एजेंसी का कहना है कि जुलाई-सितंबर तिमाही तक ब्याज दरों में कमी के आसार नहीं हैं, जबकि नोमुरा ने अगस्त में शुरुआत के बाद रेपो रेट में 1% कमी का अनुमान जाहिर किया है। हालांकि माना जा रहा है कि बैंकिंग सिस्टम में नकदी संकट को आसान बनाने के लिए आरबीआई कुछ ऐलान कर सकता है। दरअसल आने वाले समय में बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी की स्थिति कमजोर होने की आशंका है। इसकी वजह से मौजूदा कारोबारी साल में अभी तक कर्ज और जमा के बीच अंतर 3.6 लाख करोड़ रुपए का है। ऐसे में अगर आरबीआई कुछ राहत नहीं देता है तो फिर नकदी संकट गहरा सकता है। वैसे भी कम सरकारी खर्च, ज्यादा टैक्स आउटफ्लो और सुस्त बैंक डिपॉजिट के चलते पिछले कुछ समय से बैंकिंग सिस्टम में नकदी की स्थिति ठीक नहीं है। 24 जनवरी को लिक्विडिटी डेफिसिट 3.46 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। ऐसे में नकदी के मोर्चे पर आरबीआई से कुछ राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। यानी नकदी के मामले में राहत के बीच ईएमआई कटौती का इंतजार तो फिलहाल खत्म नहीं होगा। रॉयटर्स के एक पोल में भी दावा किया गया था कि इस साल जून तक होम लोन ग्राहकों को कोई राहत नहीं मिलेगी। हालांकि इस साल की दूसरी छमाही जरूर राहत की खबर लेकर आ सकती है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।